Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today I am going to discuss about why SEO is required for your online business. तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी बिजनेस के लिए SEO क्यों रिक्वायर्ड है और इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है आपके बिजनेस पे। तो आइए चलिए स्टेप बाय स्टेप जानना स्टार्ट करते हैं। तो से एक नहीं बल्कि कई सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं आपके ऑनलाइन बिजनेस पे। जैसे कि आपका एक वैल्यूएबल स्कोर बनेगा गूगल के अंदर, आपका एक ट्रस्ट स्कोर बनेगा, आपके कीवर्ड्स की रैंकिंग बनेगी, आपके वेबसाइट का ऑथोरिटी, स्पैम स्कोर, सारा कुछ उसमें मैनेज्ड रहेगा एसईओ के थ्रू। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि आपका बिज़नेस कितना ओल्ड है और ये भी जानना ज़रूरी है कि ये ऑनलाइन बिज़नेस के लिए ही अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप ऑफलाइन बिज़नेस करते हो तो ये एसईओ आपके लिए नहीं है, ये जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जो भी ऑनलाइन बिज़नेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उनको सबसे पहले एक वेबसाइट के लिए डोमेन सेलेक्ट करना होगा, जो भी उन्होंने अपना नाम रखा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे वेबसाइट का नाम ग्लैमरएक्स है, तो मैंने ये डिसाइड किया। उसके बाद मैंने GoDaddy के थ्रू इसको परचेज किया, इसका डोमेन, इसका होस्टिंग। तो ऐसे ही आपका जो भी बिज़नेस रहेगा, या ई कॉमर्स की हो, या ब्लॉगिंग की हो, या कोई सर्विस वाली साइट हो, तो उसके लिए आपको ये सारे जो भी हैं डोमेन, होस्टिंग, ये परचेज करने पड़ेंगे। आप जहाँ से भी देख सकते हो, चीप प्लान ले सकते हो कोई भी ऐसा साइट से। जितने भी डोमेन होस्टिंग के वेबसाइट्स हैं मार्केट में, कई सारे ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल हैं। तो उसके बाद जो है, उसके बाद वेबसाइट का डेवलपमेंट होगा, डिज़ाइनिंग होगा कि आपने क्या बैनर रखना है, कि क्या क्या साइट में फंक्शनैलिटी रखने हैं, कितने पेजेस ऐड करवाने हैं। जब ये सारा बन के तैयार हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना होगा कि एसईओ, जो भी आपके टारगेटेड कीवर्ड, अगर आपका बिज़नेस ई कॉमर्स से रिलेटेड है तो आपके कुछ कीवर्ड्स होंगे कि बाय टी शर्ट्स ऑनलाइन, बाय शर्ट्स ऑनलाइन, या कुछ भी ऐसे जैसे कीवर्ड्स होंगे। अब उन कीवर्ड्स को आप इस एसईओ के थ्रू ही उस पर ऑप्टिमाइज़ करवा सकते हो, जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बनेगी गूगल में। रैंकिंग बनने के बाद अगर कोई बंदा ये सर्च करेगा कि बाय टी शर्ट्स ऑनलाइन, तो आपके पेजेस जो है टॉप 10 में या टॉप 20 में अपीयर होगा। और इस पे जितना ज़्यादा वर्क करोगे आप एसईओ पे, जितना फोकस करोगे, और एसईओ ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर आप वन टाइम तो है नहीं कि आपने एक बार करवा लिए तो फिर आपको लाइफ में करने की लोड नहीं है। ये आपको हमेशा टाइम टू टाइम अपडेटेड रखना पड़ेगा। चाहे आप डेली करो, चाहे हफ्ते का करो, चाहे महीने का करो, लेकिन हमेशा इस पर कुछ न कुछ अपडेट करना पड़ेगा। जैसे ऑन पेज के आपको जितने भी एरर्स होते हैं, जो हमारा इससे पहले का वीडियो था ऑन पेज एसईओ फैक्टर वाला, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो उसमें जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट इसमें कवर करने पड़ेंगे, वो एसईओ टूल में जाके चेक करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको ऑफ पेजेस एसईओ जो होते हैं वो भी इसके साथ करना होगा। तो ऑफ पेज एसईओ का हमने अभी प्रॉपर बताया नहीं है, बस बैकलिंक्स बनाने होते हैं, यही बताया हुआ है। तो जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे तो इस पे उसमें मैं डिस्कस करूँगा इस बात को लेके। तो एसईओ, इससे जो भी पूरा फुल एसईओ आप करोगे तो आपके वेबसाइट का एक वैल्यू बनेगा मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में। जैसे आप कोई ऑफलाइन शॉप ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए कहीं पे एक शॉप देखना पड़ता है, फिर वहाँ पे सारा कुछ आप सामान रखते हो, फिर माने उसके बाद मार्केटिंग करना होता है। मार्केटिंग में क्या करते हैं कि एक पैम्पलेट बना लिए, उसके बाद आप डोर टू डोर जाके या कहीं भी कोई भी मार्केट एरिया में बैनर लगवा दिए। तो बस ये भी ऐसा है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको ये एसईओ में है कि आपको कीवर्ड्स, जो आपके टारगेटेड कीवर्ड होंगे, कीवर्ड का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप बेच रहे हो वही आपका कीवर्ड्स है। चाहे आप शर्ट बेच रहे हो, पैंट बेच रहे हो, या कोई सर्विस दे रहे हो, डॉक्टर की, सैलून की, या कोई भी सर्विस दे रहे हो, या ब्लॉगिंग करते हो तो आप न्यूज़ अपडेट क्या दे रहे हो, फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल क्या शेयर कर रहे हो, ये सारे आपके कीवर्ड्स हो गए। तो इन पे आपको फोकस करना होगा। जो कोई भी
सर्च करेगा तो वहाँ पे आपका भी अपीयर होना चाहिए, टॉप 10 या टॉप 20 या टॉप 100 में कहीं पे अपीयर हो। और वो धीरे धीरे उसकी रैंकिंग आप जितना काम करते जाओगे वो उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव होते जाएगा। एक एग्जांपल है, जैसे आप ऑफलाइन स्टोर खोलते हो तो उसके बाद जब यूज़र आते हैं आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं, तो और भी उसके साथ नोन वाले जितने यूज़र होते हैं वो भी लेके आते हैं कि हाँ इनका ट्रस्ट स्कोर अच्छा है, ये क्वालिटी अच्छा दे रहे हैं, सर्विस अच्छा दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा दे रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी वो होता है कि जब आपका गूगल के अंदर आप एसईओ करते जाओगे, आप पे जितने यूज़र्स आते जाएंगे, ट्रैफिक आते जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जितना बैकलिंक बनते जाएगा, उससे क्या होगा कि आपका डोमेन का जो ऑथोरिटी होता है, यानी कि आपका एक स्कोर होगा, ट्रस्ट स्कोर जो है वहाँ पे गूगल में अच्छा होगा, जिससे कि आपका बिजनेस ग्रोथ होगा, ऑनलाइन बिजनेस का ही ज़्यादा ही ग्रोथ होगा और सही रहेगा आपके लिए। इस टॉपिक पे हम और भी डिस्कस करेंगे अगले एक और वीडियो में, जहाँ पे और भी कुछ पॉइंट लेके आएंगे जिस पे हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे। तो आज के लिए बेसिक में इतना बताना मैंने आपको जानने के लिए ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।